मेरे भाइयों कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे मेरे भाई और सभी अच्छे से तैयारी कर रहे हो। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.3 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। तो मेरे भाइयों पहले प्रश्नावली 5.3 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है, उसे पढ़ते हैं समझते हैं फिर उसे हल करेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो क्या दिया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। मेरे भाइयों ये समांतर श्रेणी दी है, इसके मतलब योग ज्ञात करने मतलब ये पद दिए पहला दूसरा तीसरा 10वें पद तक हमें योग ज्ञात करना है कि 10वें पदों का योग कितना होगा, मतलब मान कितना होगा। जैसे ये मान दे दिए 10 2 7 12 10, तो 10वें पद तक कितना होगा जोड़कर ये बताना है। ठीक है। तो मेरे भाइयों तो बताना है, तो हम इसे पहले सॉल्व करने से पहले मैं ये बताने जा रहा हूँ आपको कि कुछ बच्चों को पता होगी समांतर श्रेणी क्या होती है मेरे भाइयों, क्योंकि ये समांतर श्रेणी इस क्वेश्चन में दिए कि ये समांतर श्रेणी है। तो मेरे भाई किसी के मन में डाउट आ रहा होगा सर ये समांतर श्रेणी क्यों है, क्या होती है और ये कैसी होती है, बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा बहुत समय। तो मैं उन्हें सभी को लेकर चला हूँ कि मतलब किसी एक बच्चे ने भी नहीं पढ़ा तो उस एक बच्चे को भी लेके चल रहा हूँ। ठीक है मैं। तो आइए मेरे भाइयों समांतर श्रेणी के बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। तो समांतर श्रेणी आप डटे रहिए, आशा करता हूँ जिस भी बच्चे को एक भी बच्चे को समझ में आए तब कहना सबको समझ में आएगा। समांतर श्रेणी इसी से ले लेते हैं, श्रेणी से 2 7 12 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। इसमें क्या करते हैं मेरे भाइयों, समांतर श्रेणी होती है या नहीं कैसे चेक करें मेरे भाइयों। इसमें दो दो पदों के बीच का अंतर लेते हैं। समांतर श्रेणी कब होती है पहले बताना। समांतर श्रेणी तब होती है जब ये तीनों पद हैं, ठीक है टोटल। अब इनमें दो दो पदों के बीच का अंतर लेते हैं। जब अंतर समान होता है तो ये समांतर श्रेणी होती है। कैसे अंतर, इसमें दूसरे में से हमेशा पहला पद घटाते हैं, अंतर निकालते हैं कैसे, ए और पद को ए से दर्शाते हैं, पहले पद को a1 दूसरे को a2, ऐसे ही देखो। तो a2 माइनस a1 तो a2 माइनस a1 तो 7 माइनस 2 इक्वल टू कितना आया 5। ऐसे ही दूसरे में से पहला तो a3 माइनस a2 तो कितना आया 12 में से 7 गया तो कितना आ गया 5। और मेरे भाइयों एक होता है इसमें समांतर श्रेणी का सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है मेरे भाइयों, सार्वंतर ये होता है कि जो अंतर आता है समान, जब समांतर श्रेणी हो जाती है तो उसमें अंतर समान आएगा। समांतर श्रेणी क्या होती है, अंतर समान समांतर श्रेणी कहलाती है। तो अंतर समान आता है उसे कहते हैं सार्वंतर समांतर श्रेणी का, जिसे b से दर्शाते हैं इक्वल टू 5। अब आप समझ गए, अगर ये अंतर समान नहीं हो तो हमारी समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों, तो क्वेश्चन में ये जो समांतर श्रेणी दी है कि ये समांतर श्रेणी की ये सूची दी है, ये इसलिए दी है क्योंकि इनका अंतर समान होगा, इसलिए समांतर श्रेणी क्वेश्चन में कहा है कि ये समांतर श्रेणी है। ठीक है। अंतर समान नहीं हो तो कभी भी समांतर श्रेणी नहीं हो सकती वो। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक सा बता दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे मेरे भाइयों तो लिखेंगे हल में लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, समांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट 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 10 पदों तक। तो मेरे भाइयों अब क्या है, ये 10 पदों तक तो समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, ये कह रहा है तो समांतर श्रेणी के योग के लिए सूत्र होता है प्रथम n पदों का योग। प्रथम n पदों का योग ये सूत्र होता है। इसके लिए क्या होता है, n पद ही तो है, पद देखो n, इसमें n क्या होता है, n होता है पदों का, यानी पद कौन सा, मतलब पहला पद है दूसरा पद है तीसरा पद है, ये n होता है। तो ये सूत्र किसके, n पदों मतलब n का मतलब क्या होता है, पद पहला दूसरा। तो ये मतलब मैं फॉर्मूला लगा वो यही तो है, प्रथम n पदों का योग, यही तो ज्ञात करना है, n पदों का योग ही तो ज्ञात करना है हमें। तो ये ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाते हैं, इसके लिए प्रथम समांतर श्रेणी होती है तब। ठीक है, प्रथम n पदों का योग। तो इसके लिए सूत्र होता है मेरे भाइयों, क्या होता है, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है। अब इनके बारे में भी थोड़ा डिटेल में बताऊंगा मैं कि ये क्या क्या। यहाँ पर Sn है मेरे भाइयों प्रथम n पदों का योग। Sn का मतलब है प्रथम n पदों का योग। ठीक है। और n का मतलब है कौन सा पद है, पहला है दूसरा है, तो ये कौन सा है 10 पद तक है तो ये 10वें पद निकालना है। ठीक है हमें
10वें पद तक निकालना है तो ये 10 बार है। एन का मतलब है कौन सा पद है। ए का मतलब होता है प्रथम पद, मतलब पहले पद को हमेशा ए से 10 आते हैं तो ये प्रथम पद है। एन का मतलब आपको समझ आया। डी का मतलब सार्वंतर। सार्वंतर क्या आता है, समांतर श्रेणी के जो अंतर होता है वो सार्वंतर है। सब में अंतर समान होता है तो दूसरे में से पहले में निकाल लेंगे हम अंतर, क्योंकि ज्यादा जाने की जरूरत, क्योंकि सब में समान अंतर है तो यहाँ से निकालो, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया पूरा क्या क्या होता है। तो आइए सॉल्व करें। तो पहले हमें क्या चाहिए, अब हमें निकालना क्या है, इसमें निकालना है हमें 10 पदों का योग तक, मतलब हमें निकालना ये क्या दिया, ये एन का माने हमें निकालना है एस एन, मतलब प्रथम एन पदों का योग। तो हमें क्या चाहिए, ए चाहिए। पहले ए लिख लो प्रथम पद। तो मेरे भाई प्रथम पद ए से दर्शाते हैं तो क्या है, पहले पद को 2, फिर क्या है सार्वंतर। सार्वंतर तो सार्वंतर को डी से दर्शाते हैं मेरे भाइयों। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a2 दूसरे में से पहला पद घटाते हैं तो 7 - 2, तो यहीं तक कर लो क्योंकि सब में समान अंतर होता है, समांतर श्रेणी होती है। ठीक है, ये आ गया। अब ए का आ गया, डी का आ गया, एन का क्या है, एन इक्वल टू क्या है, एन होता है यहाँ पे पदों की संख्या, पदों की संख्या, पहला पद दूसरा। ठीक है, तो ये क्या है, पदों की संख्या 10। अब क्या सूत्र लगाएंगे, तो लगाएंगे समांतर श्रेणी का योग प्रथम n पदों का योग। तो इसके लिए सूत्र लगाओगे मेरे भाइयों, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। तो मेरे भाइयों सूत्र लगाओगे तो इसकी कोई जरूरत है, अब इसको हटा दो। ठीक है, क्योंकि हम बोर्ड पे आने का है इसलिए इसको हटा देते हैं। अब जो तो समझाने के लिए बताया था, इसी सूत्र को यहाँ पे लिखते हैं हम। ठीक है, तो प्रथम n पदों का योग, तो लगाएंगे प्रथम n पदों का योग, लिखते हैं क्या होगा, एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 कोष्टक लगाओ 2a प्लस n माइनस 1 डी कोष्टक लगाओ। तो एस एन तो हमें निकालना है तो एस है। ठीक है, एन की वैल्यू क्या है 10, तो आप ऐसे लिख सकते हो एस एन, मतलब एस का मतलब प्रथम पदों का योग, प्रथम पद योग, और इसका मतलब प्रथम पदों का योग, और 10 का मतलब एन मतलब पद। ठीक है, ये है प्रथम समांतर श्रेणी प्रथम, ये प्रथम n पदों का योग। तो n की वैल्यू 10 है तो 10 लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10वें पदों का योग इसका मतलब। ठीक है, तो 10 बटे यहाँ कितना आ जाएगा 2, ये 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5, ये क्वेश्चन लगा दिया। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 5, 2 इंटू 2 4 प्लस 10 में से दिया कितना आया 9 इंटू 5, तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा 5 4 प्लस पहले इंटू करेंगे तो 9 5 45 बोर्ड मास के तरीके से, तो ये कितना आ जाएगा 5 ये कितना आ जाएगा 45 4 49, इसका गुणा करो, तो गुणा करो ऐसे गुणा करें किया करो। अब ऐसे 9 5 45 की 5 आंसर की 4, 9 5 45 की 5 आंसर की 4, 5 चौक 20 और 4 24, 245। ठीक है, तो ये कितना आ गया एस 10 की वैल्यू कितनी आ गई 245, मतलब प्रथम 10वें पदों का योग ही तो पूछा, तो समांतर श्रेणियों में 10वें पदों का योग कितना आ गया 245। तो हमसे पूछ, इसका मतलब होता है एस एन का मतलब प्रथम n पदों का योग। ठीक है, आप समझ गए होंगे n का क्या मतलब है कौन सा पद, पहला दूसरा। ठीक है, तो मेरे भाइयों ये हमें निकालना था, हमने निकाल लिया S10 इक्वल टू 245 आ रहा है। तो मेरे भाई अगर क्वेश्चन समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पर कमेंट करें कि कैसा लगा, समझ में आया, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।